पिजिन से स्टार्ट करते हैं हम पहले। इट इज प्रोनाउंस्ड एज पिजिन, नॉट पिटगिन, एज फार एज वीमेन आर कंसर्न। महिलाओं को ये पिजिन समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए, बच्चा आता है इस दुनिया में और आप जब थोड़ा सा बोलने की शुरुआत करता है, तो वो जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज ही आप समझ लीजिए एक तरीके की पिजिन लैंग्वेज होती है। पिजिन, उसको ही पिजिन कहते हैं। उसको एक और टर्म करते हैं, इसको तीन चार तरीके से जाने जाते हैं। आपको जब एग्जाम में ये भी हो सकता है कि डिफरेंट तरीके से पूछा जा सका है। एक लैंग्वेज होती है मदरीज। तो मदरीज इज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट अ मदर एस्टेब्लिशेस विद हर child, newborn child, or means when the child is capable of uttering some words। तो जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज होती है, वो वर्ड्स वो या तो बच्चे समझ पाता है या फिर बच्चे की माँ समझ पाती है। अब लेकिन आप मजे की बात है कि बच्चा भी कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो जाता है और माँ उसको समझ भी लेती है। वो ऐसी लैंग्वेज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मदरीज। ये टर्म दोबारा से आ भी सकता है, मतलब डिफरेंट तरीके से, कि मदरीज कौन सी लैंग्वेज हुई। आपको सपोज करिए चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसमें, कि एक पिजिन हो जाएगा, एक क्रियोल हो जाएगा, और एक मतलब रजिस्टर हो जाएगा, और एक लिंगुआ फ्रैंका हो जाएगी। तो पिजिन इज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। और स्टार्टिंग से जो सबसे फैमिलियर एग्जाम्पल है वो मदरीज का है। मदरीज इज a kind of language, a kind of communication which a mother establishes with her child when the child starts speaking or uttering the sounds। इसका दूसरा नाम है एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज या कॉन्टेक्ट वर्नैकुलर। इसको रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, सो आपका आंसर कौन सा होगा? यही होगा। एक और जो फेमस टर्म्स है वो क्या है? कॉन्टेक्ट वर्नैकुलर। कॉन्टेक्ट वर्नैकुलर, ठीक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपकी जानी जा सकती है। लैंग्वेज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज स्टिल द सेम, मदरीज। अब आप शुरुआत करते हैं कि पिजिन होती क्या है, तो मैं वैसे आपको एक सिंपल डेफिनेशन दे देता हूं। सपोज वी हैव टू पीपल एंड बोथ ऑफ देम डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ अदर पर्सन एंड स्टिल दे वांट टू कम्युनिकेट। ये कब होता है? जब आप कहीं दूसरी कंट्री में जाओ, या दूसरी कंट्री वाला यहाँ पर आए, या आप किसी ऐसे डिफरेंट रीजन वाले पर्सन से आप कम्युनिकेट करो, चाहे बिजनेस को लेकर के या फिर किसी और कम्युनिकेशन को लेकर के। अब आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती। पिजन लैंग्वेज कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती, ये वो कॉमन प्लेस लैंग्वेज होती है जो दो डिफरेंट जगह के लोग, डिफरेंट एंटिटीज, एथनिसिटीज, और डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट कंट्रीज, ऐसे दो डिफरेंट अनफेमिलियर लोग सामने अगर आते हैं, देन दे नीड टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन। सो इन सम और अदर वे दे वांट टू कम्युनिकेट देमसेल्व्स। अब वो कैसी होती है? कोड लैंग्वेज टाइप की, आप समझ लीजिए। आपको सिर्फ किस से मतलब है? आपका मैसेज कम्युनिकेट हो जाए। जैसे बच्चे को अपनी माँ से कुछ कहना हो रहा होता है, तो वो क्या उस तरह टूटे फूटे लैंग्वेज में छोटे मोटे वर्ड्स उस तरह के वो अटर करता है, और माँ उसकी समझ जाती है कि भाई क्या चाहिए। या स्टार्टिंग में जब बच्चा बोलना सीखता है, तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं उसके? पूरे ग्रामेटिकली बढ़िया होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ दे आर ओनली टू कम्युनिकेट द मैसेज, दे आर सिंपली टू कम्युनिकेट द मैसेज। एंड देन वी आल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट इन द वेरी सेम लैंग्वेज टू द चाइल्ड। अदरवाइज हम पूरे के पूरे सेंटेंसेस अगर बोल भी देंगे, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आना। हम भी उसको क्या करते हैं? टूटी फूटी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो सिंपली इसका पर्पज ही क्या होता है? टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन। अब इसमें आप देखोगे कि ना तो कोई ग्रामर पे स्ट्रेस होता है, ना ही सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कोई स्ट्रेस होता है, और ना ही बहुत ज्यादा अनफेमिलियर वर्ड्स, कॉमन प्लेस वर्ड्स जो सिर्फ आपके मतलब को सॉल्व करते हैं, बस उनसे आपका मतलब होता है। तो अब जो अगर लैंग्वेज की जेनेसिस बात करते हो, तो जो भी जितने भी लिंग्विस्ट होते हैं ना, तो पिजिन को सबसे बढ़िया मीडियम मानते हैं लैंग्वेज की जेनेसिस का। पिजन को पिजन को स्टडी करते हैं, वो कोई भी पिजन को स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरी नेचर ऑफ ओरिजिन ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज कहीं से अगर ओरिजिन होती है, तो स्टार्टिंग के फेज में वो कैसी रही होगी, उसको स्टडी करने के लिए पिजन लैंग्वेज उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरा, जैसे बाहर के बंदे आते हैं, तो उनको क्या चाहिए? जैसे इंग्लिश पीपल आए हमारी कंट्री में, अब हमें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उनको हमसे काम चलाना था। तो उन्होंने क्या किया? वो जो लैंग्वेज स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज थी, वो क्या होती है? पिजन लैंग्वेज। अगर कॉलोनाइजर अगर आएगा और कॉलोनाइज्ड कंट्री में किसी से भी स्टैब्लिश करेगा अपना कम्युनिकेशन, तो कौन सी लैंग्वेज में करेगा?
क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम तक एक बड़ा मतलब एक्सपेंशनिस्ट मिशन लेकर के आते हैं वो, कि यहाँ पर हमें बहुत टाइम के लिए रहना है। बहुत टाइम के लिए क्या, कि फॉर मीन्स फॉर एवर, समटाइम्स फॉर एवर वी हैव टू लिव हेयर, वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर बिजनेस हेयर फॉर एवर, वी हैव टू डोमिनेट दिस कंट्री, कंट्रोल दिस कंट्री कंप्लीटली। तो कहीं से जहां से वो कम्युनिकेट करने की शुरुआत करेंगे, कम्युनिकेशन बिना तो हो नहीं पाएगा। तो वो जो लैंग्वेज होती है जिसमें वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरा बंदा अपनी बात शुरू करना चाहता है या कहना चाहता है, वो कौन सी, उस लैंग्वेज को क्या कहेंगे आप, पिजन कहेंगे। तो इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, बट दे नीड टू कम्युनिकेट, दे नीड ईदर टू इंटरेक्ट और टू कम्युनिकेट। पिजन का कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी कुछ नहीं होती कि जी इंग्लिश लैंग्वेज ये पिजन होगी या हिंदी लैंग्वेज ये पिजन होगी, कोई सी भी लैंग्वेज, all the languages of the world, when two different people from different language construct, if they come in a contact with each other and then they need to communicate, establish a communication, so they need some kind of language। उसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, पिजन कहते हैं। जैसे आप कहीं दूसरी जगह बिजनेस करने जाओगे तो आपको बिजनेस, वो सारी चीजें अपनी लैंग्वेज जो होती है ना उसको छोड़ करके बिजनेस जिससे करना है उसे ये समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप क्या बात करना चाहते हैं। नॉर्मल उससे आप रिश्तेदारी की बात तो करने नहीं चाह रहे जो आपकी बात को सही से समझे, नहीं आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी बात नहीं समझ पाया ये, तो आपको सिर्फ बिजनेस करना है, उससे अपना सामान बेचना है या उसका सामान खरीदना है, दैट्स इट। वो जिस तरीके से भी जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वो चल जाएगी वहां। तो ये कॉन्टेक्ट वर्नैकुलर, इसमें भी आप समझ सकते हो कॉन्टेक्ट वर्नैकुलर। तो कॉन्टेक्ट वर्नैकुलर कौन सी भी लैंग्वेज होती है, जो लोकल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज वर्नैकुलर किसको कहोगे, जो लोकल, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है, अब पर्टिकुलर रीजन में बोली जाने वाली कोई लैंग्वेज। ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि ये वाइड तरीके से किसी भी कॉमन, जो लिंगुआ फ्रैंका होता है, एक होता है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, कॉमन स्पीच, जैसे कि हिंदी समझ लीजिए, हम यहाँ पे सारे लोग हिंदी में समझ जाएंगे, तो वो हमारे बीच में क्या है, हिंदी या इंग्लिश हम सारे लोग समझ जाएंगे, तो वो क्या है, लिंगुआ फ्रैंको है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ना इंग्लिश की, ना हिंदी की, ना तमिल की, ना जो मलयालम की, ना ही फ्रेंच की, ना ही लैटिन की, किसी की नहीं। हम सिर्फ एक लैंग्वेज के नेचर की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, उसमें आप पहले देखिए कि बहुत ही लिमिटेड वोकेबलरी होती है और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वोकेबलरी की जरूरत भी होती है हमें। अब हमें ऐसा थोड़ी कि बच्चों को हम पूरी स्टार्टिंग से डिक्शनरी रटवाते हैं, कि बच्चे की नीड जितनी होती है उतनी ही वर्ड्स वो बोलता है, लिमिटेड वोकैब, और उसी की रिक्वायरमेंट भी है। अब जहां पर लैंग्वेज नहीं है, वर्ड्स नहीं है, वहां पे आप क्या करोगे, समटाइम्स वी यूज आर जेस्चर्स। साइन लैंग्वेज मतलब जेस्चर्स, आप अपने जेस्चर्स यूज करके अपनी बात कम्युनिकेट कर देते हो। नेक्स्ट बात है इसकी, इसको बेबी टॉक भी कहते हैं या फिर मदरीज, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर टर्म्स हैं ये, मदरीज या फिर बेबी टॉक। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज को आप बेबी टॉक या मदरीज कहोगे, तो वो पिजन होगी, कोई और नहीं होगी। यानी कि मदरीज का अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच अ मदर यूजेस टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन विद हर चाइल्ड। अपने बच्चे से आप जो भी बात कहने के लिए जिस तरह की भी वोकेबलरी या लैंग्वेज यूज करती है एक माँ, वो लैंग्वेज कौन सी होती है, मदरीज हो। सिर्फ काम चलाओ लैंग्वेज, आप इसको हिंदी में यूज भी कर सकते हैं, काम चलाओ लैंग्वेज। इसमें एक चीज और आती है, सेंस ऑफ हाइब्रिडिटी भी इसमें आती है, हाइब्रिड लैंग्वेज हो जाती है। अब कैसे, आपने कुछ टर्म्स सामने वाले की लैंग्वेज से लिए और कुछ टर्म्स अपने सामने वाली लैंग्वेज को दिए, सामने वाले को दिए, तो अब क्या हुई, कॉमन लैंग्वेज, वो आपके टर्म्स को याद कर रहा है और आप उसके टर्म्स को याद कर रहे हो, सो दैट यू मे बी एबल टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन। अब वो जो लैंग्वेज हुई, आधे वर्ड्स उस लैंग्वेज के, आधे वर्ड्स आपकी लैंग्वेज के, तो वो क्या हुई, हाइब्रिड लैंग्वेज हो गई। अगर पूछा जा रहा है कि हाइब्रिड लैंग्वेज कौन सी होती है, तो हाइब्रिड लैंग्वेज भी यही होती है इनिशियल स्टेज पर। कोई हमें फुल लेंथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और इन्फ्लेक्शंस और जो भी प्रोनाउंस, वर्ब्स, इन सब का ना तो यूज मतलब ना के बराबर ही होता है। हमारा ज्यादातर किसका यूज होगा, नाउन्स का और वर्ब्स का। सबसे ज्यादा जो फोकस में रहेंगे वो वर्ड्स ये रहे। उसमें भी किसका रहता है, सबसे ज्यादा रहता है नाउन का। नाउन के भी इन्फ्लेक्शंस नहीं होते, मतलब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बच्चे को देखोगे ना तो वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो उसको वो चीज पता चलनी चाहिए कि ये क्या है। तो नाउन्स का सबसे ज्यादा यूज होता है, वर्ब्स का बहुत लिमिटेड होता है। मतलब अगर फिर भी है
तो नाउन और वर्ब्स का ही है। प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इन सबको तो भूल ही जाइए। पिजन लैंग्वेज में इनकी जरूरत भी नहीं है। ये तो भैया आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात को और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हो। ऐसा थोड़ी कि ये इन इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आपकी बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो कम्युनिकेट हो जाए इसलिए आप यूज करते हो, रादर देन यू, दे आर द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स अगर देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करोगे ग्रामर की, तो क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब, एट मोस्ट। ये क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेंटेंस की। तो इसमें मतलब क्या है? हमें सब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, बस करने वाला और क्या किया जा रहा है, बस। बाकी हमें और कोई ज्यादा मतलब नहीं। अब बाकी जितनी भी इसमें कॉम्प्लिकेट करते हैं वो हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, अपनी बात को और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अदरवाइज आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप इस सब्जेक्ट वर्ब से भी अपना काम चला सकते हो, इफ इट इज ओनली टू कम्युनिकेट, नथिंग एल्स। एक चीज इसमें आती है, एक वर्ड आता है पिजनाइजेशन। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे तो पिजनाइजेशन क्या होती है? तो पिजनाइजेशन मतलब क्या है? द प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन ऑफ डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या हो सकता है? वो रीजन भी हो सकता है। प्राइमरीली तो रीजन ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही क्या होता है? रीजन का होता है। रीजन मतलब एरिया, किस एरिया का है। डिफरेंट एरिया के लोगों को ही पिजन की जरूरत पड़ेगी, सेम एरिया के लोगों को पिजन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमें और आपको पिजन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी बात करने के लिए। वो कब पड़ेगी? जब आप डिफरेंट एरिया को, लोकेलिटी को, एक जो रीजनल रीजनल लोकेलिटी या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री आप पार करते हो अपनी, वहां पे आपको पिजन की जरूरत पड़ेगी। तो पिजनाइजेशन को भी ध्यान से याद रखें। पिजनाइजेशन इज अ प्रोसेस, और दूसरे टर्म्स में आप इसको और कह सकते हो, अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट और एडेप्टेबिलिटी। आप क्या करते हो? दूसरे की लैंग्वेज से एक्लिमेटाइज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। एडेप्टेबिलिटी, द लैंग्वेज विच वी कम अक्रॉस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन ऑफ डिफरेंट रीजन। उसके बाद में आती है पिजन का जो नेक्स्ट स्टेप होती है, पिजन गिव्स राइज टू क्रियोल। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ क्रियोल, कहां से बनती है, तो क्रियोल बनती है पिजन से। और पिजन से कौन सी लैंग्वेज का निर्माण होता है अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो वो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्रियोल होगा। ये एक लिंग्विस्ट है डेविड क्रिस्टल, उनके अकॉर्डिंग पिजन क्या होती है? पिजन्स आर डिमोन्स्ट्रेबली क्रिएटिव। ये क्रिएटिव लैंग्वेज तो अनडाउटेडली है, क्योंकि आप इसको क्रिएट करते हो, आप खुद के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इसको क्रिएट करते हो। क्रिएटिव adaptations of natural language with a structure and rules of their own. We need not have any kind of rules or structure, formal rules. इसके कौन से रूल्स होते हैं? इसके खुद के रूल। इसमें इनफैक्ट कोई रूल ही नहीं होता है। ओनली रूल इन पिजन इज दैट देयर इज नो रूल एट ऑल। कोई रूल है ही नहीं। इसमें सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात करती है कि आप कितने तरीके से और किस किस तरीके से अपने आप को समझा सकते हो। बस सामने वाला समझ जाए, आपका काम चल जाए। तो ना ही उतनी ही रिक्वायरमेंट भी है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। यानी कि आप जो भी रूल बनाओगे वो ऐड होता चला जाएगा। पिजन को बोलने के लिए आपको यू नीड नॉट स्टडी एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज एट ऑल, बिकॉज देयर इज नो लैंग्वेज सो कॉल्ड पिजन। ये तब बन जाएगी जब जब आप किसी अजनबी से बात करोगे। अगर वो अजनबी